बच्चों, ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर जो सितंबर मंथ की है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य यानी कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं। जय शाह ये गृह मंत्री अमित शाह के सपुत्र हैं और आईसीसी के जो है चेयरमैन बने हैं। किसके? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। हाल ही में 27 अगस्त को इनका निर्विरोध, किस पोस्ट के लिए? निर्विरोध ये है। इनके अपोजिट में कोई भी जो चुनाव हुआ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध चुने गए हैं। और इन्होंने जो है ग्रेग बर्कले का स्थान लिया है। जो ग्रेग बर्कले कौन है? ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के पहले इस पद पे थे। ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के इस आईसीसी पद पे थे। उनका स्थान इन्होंने 27 अगस्त 2024 को ग्रहण किया है। इसके पहले जो है बीसीसीआई के ये सचिव थे जो जय शाह हैं। बीसीसीआई यानी कि उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहाँ यानी कि बीसीसीआई की जो है चेयरपर्सन सचिव रहे हैं। अगला हम लोग चलते हैं श्रीनिवासन जो हैं एनएसजी के अभी महानिदेशक बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ गार्ड एनएसजी, इसके महानिदेशक बने हैं। भारत की जो सुरक्षा गार्ड का पोस्ट है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। और ये बिहार कैडर के 1992 के जो हैं आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? श्रीनिवासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं तो ये हैं। अब अगला देते हैं सलीमा इम्तियाज ये पाकिस्तान की महिला एम्पायर थी। 2008 में पाकिस्तान में की तरफ से एम्पायरिंग का काम किया, अपॉइंटेड थी। और वर्तमान में इनको जो है आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नामित किया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नॉमिनेट होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सलीमा इम्तियाज का। और ये जो है अभी सितंबर में ही जो है 15 सितंबर को ये अपॉइंट हुई हैं। अब आता है ध्रुवी पटेल जो हैं ये अभी एक कंपटीशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। उसमें ये भारतीय मूल की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब इन्होंने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में न्यू जर्सी में जो कंपटीशन प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसमें ये सफलता। इस जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, जो भारत से बाहर भारतीय मूल की जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट इसमें करती हैं। और इस बार 2024 में जो जीती हैं तो वो है आपका ध्रुवी पटेल। अगला देखते हैं विनेश फोगाट। बहुत ही चर्चित रेसलर रही हैं, जो अभी पेरिस ओलंपिक जो हाल ही में अगस्त में ख़त्म हुआ है और उसमें जो है फाइनल तक पहुंची। फाइनल राउंड में 10 ग्राम वजन इनका ज़्यादा था, उसकी वजह से इनको अनफिट घोषित कर दिया गया और कोई मेडल नहीं दिया। तो वहाँ तक पहुँचने में जो है जितने भी चोटी के रेसलर थे उन सबको पटकते हुए वहाँ तक पहुँची थी। लेकिन जो है कुछ कोच और हमारे कुछ टीम की असफलताओं की वजह से ये है फाइनल में मेडल कोई भी नहीं जीत पाई। वर्तमान में इसी से उनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने है खेल यानी रेसलिंग से संन्यास ले लिया और वर्तमान में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अब राजनीति में अपना जो है भाग या अपना दबदबा अपनाने के लिए। और ये वर्तमान में हरियाणा की जो सीट है विधानसभा जुलाना, वहाँ से ये कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो है अपना भाग्य आजमा रही हैं। और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हैं।
तो पता लगेगा कि ये जीतती हैं या नहीं, आपको पता लगेगा। मोहना सिंह, अब अगला चलते हैं मोहना सिंह। मोहना सिंह जो हैं वो LCA तेजस विमान उड़ाने वाली जो है पहली महिला। LCA स्वदेशी टेक्निक पे निर्मित जो है एक भारत का लड़ाकू विमान है, जो पूर्ण रूप से सारे जो पार्ट्स हैं स्वदेशी हैं, उसको डेवलप किया गया। तो उस स्वदेशी भारतीय विमान LCA तेजस को उड़ाने वाली ये पहली हैं मोहना सिंह, और ये 28 सितंबर में उन्होंने उड़ाया है। इसी के साथ दो महिलाएं और चर्चा में रही हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया है। उसमें एक आता है भावना कंठ का नाम, और अवनी चतुर्वेदी, ये भी जो है सुखोई विमान उड़ा चुकी हैं। वर्तमान में ये सुखोई विमान उड़ा रही हैं। तो सुखोई विमान जो है भारत का एक तेज तर्रार लड़ाकू विमान है। तो तीन महिलाओं बच्चों आपको ध्यान रखना है, मोहना सिंह और भावना कंठ और अवन चतुर्वेदी, ये तीनों ही जो है लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, जिनमें सुखोई, भावना कंठ और अवन चतुर्वेदी सुखोई जो है विमान उन्होंने उड़ाया है। लेकिन LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये मोहना सिंह हाल ही में चर्चित महिला हैं भारत की। अगला चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपको मालूम है कि पॉपुलर एक पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, बस विश्व में जो है इनका एक दबदबा वर्तमान में बना हुआ है। और हाल ही में इन्होंने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है। YouTube चैनल लॉन्च किया है। उस YouTube चैनल को जैसे ही लॉन्च किया है तो एक दिन में रिकॉर्ड सब्सक्राइबर इनके बने हुए हैं। और कितने बने हुए हैं? 1.3 बिलियन से अधिक सब्सक्राइबर एक दिन में बने। ऐसा करने वाला कोई अगर एक पर्सन है या कोई खिलाड़ी है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो इस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 बिलियन यानी कि 10 लाख को बोला जाता है। तो इसको उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था 1.3 बिलियन से अधिक सब्सक्राइबर एक दिन में यानी 24 घंटे में इनके बने हैं मेंबर। तो इस वजह से इनका को रोनाल्डो, तो ये रोनाल्डो अपनी एक पर्सनैलिटी के कारण फुटबॉल में जो इनका एक दबदबा खौफ और एक पर्सनालिटी, हाई पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो यही पर्सनालिटी इनके सब्सक्राइबर के रूप में दिखाई दी। इनके चहेते जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने इनको ज्वाइन किया। अगला चलते हैं तेगवीर सिंह। ये रोपड़ पंजाब के 5 वर्ष के बालक हैं और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उस पे विजय प्राप्त की, उस पर चढ़ाई कर चढ़ने में विजय प्राप्त की। और ऐसा करने वाले जो हैं पहले एशियाई हैं, विश्व में तो नहीं है लेकिन पहले एशियाई माने जाते हैं जो 5 वर्ष के बालक जिन्होंने किलिमंजारो जैसी चोटी पर विजय प्राप्त की, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये तंजानिया में है, वैसे कंट्री में तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और वैसे आप देखेंगे किलिमांजारो कहाँ है? तंजानिया देश में है, तंजानिया, और महाद्वीप जो है अफ्रीका वहाँ का। अगला चलते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान तो एक बॉलीवुड के एक सुपरस्टार बने हुए हैं और इन्होंने एक जो है 2023-24 में एक रिकॉर्ड बनाया, भारत सरकार को सबसे अधिक टैक्स या कर देकर। और इन्होंने जो है 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें इन्होंने 92 करोड़ रुपए जो है पे किए भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये एक इनका रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर देखेंगे थालापति विजय। थालापति विजय जो हैं ये तमिलनाडु के अभिनेता हैं और इस तरीके से इन्होंने जो है 80 करोड़ रुपए यानी कि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में दूसरा स्थान जो भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स पे किया, तो दूसरे नंबर पर जो है विजयन का है और इन्होंने 80 करोड़ रुपए पे किए। तीसरा नंबर तो है आपका सलमान खान,
बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार, तीसरा स्थान इनका आता है। इन्होंने जो है 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स के रूप में पे किए, तो तीसरा स्थान इनका आता है। चौथा स्थान जो है अमिताभ बच्चन का आता है। अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ रुपए जो है पे किए। और इसके बाद अगर देखेंगे भारत में क्रिकेट की तरफ से, तो क्रिकेट की तरफ से जो है विराट कोहली का स्थान आता है। विराट कोहली ने करीब करीब 65 के करीब करीब जो है टैक्स पे किए। खिलाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा अगर टैक्स पे किया है तो वो विराट कोहली ने। अगला चलते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अभी पोर्ट ब्लेयर जो है आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है क्या, पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी भारत सरकार ने जो है श्री विजयपुरम कर दिया है। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया है। और प्रेजेंट में जो है ये एक जो विजयपुरम है यानी कि पोर्ट ब्लेयर है, आपको मालूम होगा सुभाष चंद्र बोस ने भारत का जो है भारत में किसी स्थान पर पहली बार अगर तिरंगा फहराया था तो वो यही पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। इसके पहले आपको मालूम होगा कि 2019 में 3 द्वीपों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किए थे, उनको भी साथ में देख लेते हैं। तो ये हैवलॉक द्वीप, ये भी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक द्वीप है जो हैवलॉक। इसका नाम जो है मोदी जी ने जो है क्या किया था? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम जो है वर्तमान में स्वराज द्वीप है। इसी तरीके से वहाँ पे एक नील द्वीप है। नील द्वीप का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किया था शहीद द्वीप। अगला एक और द्वीप है जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किया था, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप। तो तीनों जो द्वीप हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किस नाम से अब वर्तमान में जाने जाते हैं? 2019 में इनके नाम चेंज किए गए थे और वर्तमान में दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के द्वारा जो है नाम चेंज किया गया है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वर्तमान में श्री विजयपुरम के नाम से नाम किया है, यानी कि श्री विजयपुरम के ही नाम से वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर को जाना जाएगा। तो ये कुछ करेंट अफेयर की अपडेट थी। बाकी ये करेंट अफेयर का क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करेंट अफेयर एक चुनौती बना हुआ है, तो आप हमारे चैनल ब्रेंस जीएस के साथ जुड़ें और अपनी जीएस के साथ साथ करेंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।